जैन साथियों, मेरा नाम है शिव कुमार और अभी हम द न्यूज मंच के ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसी महीने 5 तारीख को घटना घटी थी सुकरौली देवता CSC पर, जहां एक लड़के की कैजुअलिटी हो जाती है। उस प्रकरण में नागरिक प्रदर्शन कर रहे थे, लोग विरोध कर रहे थे। उस मामले को लेकर के मैं गया था वहां पर जनता की आवाज़ उठाने, तमाम पत्रकार साथी गए थे और उसमें 5 तारीख की घटना थी और 5 दिनों बाद मुद्दा बना करके मेरे ऊपर FIR करवा दिया गया। मामले में ये सारे टीम हैं स्वतंत्र पत्रकार समिति के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, सभी सदस्य केंद्रीय से लेकर के सदस्य लोग बने हुए हैं। हमने जाकर के SP से मुलाकात किया, DM साहब से मुलाकात किया और सबने जांच का आश्वासन दिया और आश्वासन दिया कि कोई भी गलत कार्रवाई नहीं होगा। लेकिन दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया जा रहा है आज ऑफिस से, क्योंकि उस समय पब्लिक ये आरोप लगा रही थी कि वहाँ के डॉक्टर नशे में रहते हैं। पब्लिक का कहना था लोग शराब पीते हैं, सारी चीज़ें, जबकि परिसर में भी पाई गई और तमाम एविडेंसेस हैं। कुशीनगर के जो MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असेंबली विजय कुमार दुबे, उन्होंने स्वयं अपने लेटर हेड पे लिखा हुआ है कि सुकरौली देवता CSC में, मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको सुना देना चाहता हूँ कि पत्रकार कितना रिस्क लेकर के सही चीज़ों को दिखाता है और उसको टारगेट किया जाता है। उन्होंने लिखा है कि अवगत कराना है कि हमारे संज्ञान में सुकरौली विकास खंड के तमाम निवासियों द्वारा शिकायत मिला है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवता में शाम के बाद वहाँ कोई कुशल डॉक्टर नहीं बैठता है, सांसद के शब्द हैं। स्टाफ भी मात्र 20% रहता है और जो भी रहते हैं वो शराब आदि के नशे में लिप्त रहते हैं। अखबार के खबर से उक्त बात का पता चलते हुए दिखाई देता है। ऐसे में शाम के बाद जो मरीज अस्पताल पहुँचे, मरीज को बचाया भी जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सांसद जी के शब्द हैं। ऐसा ही ये घटना दिनांक 5/5/26 के दिन हुआ, जब सर्पदंश के एक मरीज को लापरवाही के चलते बचाया नहीं जा सका। यानी सांसद जी मान रहे हैं कि नहीं बचाया जा सका और अस्पताल में खाली शराब की बोतलें को देखते हुए जनता भड़की और जनता के साथ वाद विवाद भी हुआ और मरीज का निधन हो गया। अतः उक्त अस्पताल के जिम्मेदारों को पर जांच कराकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। ये मेरा आरोप नहीं है, सांसद जी का आरोप है। तमाम उस समय देख सकते हैं पेपरों में भी निकला हुआ है, सारे रिपोर्ट्स हम लोग पूरा डिटेल्स लिए हुए हैं। उसके ऊपर एलिगेशंस लगाया गया, CMO जाँच करेंगे। तमाम पेपरों में निकला हुआ है सारी चीज़ें। लेकिन ये दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है कि इसी बीच में जिनको विवेचना मिली हुई थी, CP पांडे जी बड़े अच्छे अधिकारी हैं, वो जांच कर रहे थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया है, अब वो जिले पे चले गए हैं। अब किसी और को विवेचना मिलेगा। हम सभी पत्रकार लोग सम्मानित, जनता का सम्मान करते हैं, इस देश के कानून का, कोर्ट का, संविधान का सम्मान करते हैं और ये चाहेंगे कि इस मामले में जो दूसरे विवेचक साहब आएँ उनको ये डिटेल्स उपलब्ध करवाया जाए, इसमें निष्पक्ष जांच हो, थाना प्रभारी से लेकर के और भी चीज़ें। और सबसे बड़ा सवाल है, जो हमारे सांसद जी चिट्ठी लिखे हुए हैं, इस पर क्या CMO साहब क्या कर रहे हैं? क्या इस पर कोई जाँच कर रहे हैं? क्या सांसद जी जो आरोप लगा रहे हैं इस पर कोई रिपोर्ट आया जाँच होकर के? क्या सांसद हर मामले में, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, MP हैं, MLA हैं, 2-2 हमारे वहाँ सांसद हैं, फ़ोन कर देते हैं, मामला दब जाता है। लेकिन क्या सांसद जी के इस चिट्ठी पर कोई कार्रवाई होगा, नहीं होगा? अभी रिपोर्ट नहीं आया। और बाकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया जा रहा है कि मामले को पुनः जांच हो। आज 5 तारीख की घटना है, आज 25 तारीख हो गया, 20 दिन गुजर गया और 10 तारीख को मुकदमा लिखा गया। 15 दिन अभी कोई निचोड़ नहीं निकला, किसी प्रकार का कोई हल नहीं निकला। हम प्रशासन का पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। SP साहब ने कहा था कि हम आपकी ऑडियो वीडियो की जाँच करवाएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। हम उसको भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं कि आप हमारे ऑडियो वीडियो का जांच करवा लें। हमने कोई भी लीगल अनवांटेड शब्दों का उपयोग नहीं किया है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया जा रहा है कि अभी हम लोग शांत नहीं बैठे हुए हैं। हम कोर्ट कानून सभी अधिकारियों का सम्मान करते हैं, मामले की निष्पक्ष जांच कराएं और अगर हम दोषी ना हो तो हमको उस मामले से निकाला जाए और किसी भी पत्रकार साथी के ऊपर फर्जी मुकदमे से न लिखा जाए, किसी की आवाज़ को न दबाया जाए। इसको लेकर के आज सभी पत्रकार साथी आए हुए हैं। स्वतंत्र पत्रकार समिति की बैठक हुई है, आगे भी हम इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। अगर संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं होता है तो हम उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग है, ब्रजेश पाठक जी से भी हम मिलने के लिए जाएंगे और जनता को भी ये आश्वासन दे दिया जा रहा है कि हम पत्रकार आपकी लड़ाई लड़ते हैं, आपकी आवाज़ को उठाते हैं। तो सही क्या है, गलत क्या है, उसका आप लोग भी समर्थन करें और इस पूरे प्रकरण में जांच करके वे नागरिक, कुछ लोग जिनका नाम डाला गया है, कुछ लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, उनको भी देखा जाए कि उनको भी बचाया जाए। जिन लोगों ने अपराध किया उनको सज़ा हो, लेकिन जो लोग अपराध नहीं किए हैं उनके खिलाफ कोई भी अनवांटेड इलीगल एक्शंस न लिया जाए। तो ये हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था। बाकी चीज़ें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो बातचीत करेंगे और चीज़ों को बताएंगे कि आगे कैसे क्या करने वाले। तो सर आगे आप चीज़ों को बताएँ। देखिए अब का जो प्रकरण था ये पूरी तरह से एक कुशीनगर में एक मैटरनी का मामला बन चुका है जी, जिसमें अब राजनीतिक लोग भी इसमें अपना बयान वगैरह दे रहे हैं। जो कि हमारे यहाँ के सांसद यानी जनपद कुशीनगर के जो सांसद जी हैं वो खुद अपने लेटर पैड पे इस मामले की जांच की मांग किया है। तो अभी प्रक्रिया में लगी हुई है, जो भी प्रोसेस प्रक्रिया में लगी हुई है। अब हम लोग को बस ये देखना है कि यह प्रक्रिया कब तक पूरी होती है, क्योंकि एक सांसद का लेटर आया हुआ है
तो देखते हैं कि इस लेटर पे कितनी टाइम ये लगाते हैं, इनके जो भी संबंधित अधिकारी हैं कितने टाइम लगाते हैं। और हमें लग रहा है कि संतुष्टिजनक ही वो करेंगे, क्योंकि इसमें सबकी नज़रें बनी हुई हैं। अगर नहीं करते संतुष्टिजनक तो हम सभी पत्रकार एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं। बाकी इसके जिम्मेदार वो लोग स्वयं होंगे। ठीक, धन्यवाद। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज हम जनपद कुशीनगर के हाटा में एक पत्रकार साथियों के साथ बैठक किए हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पे शिव कुमार कुशवाहा, जो कि यहाँ के एक पत्रकार हैं, तेज-तरार पत्रकार हैं, लोगों की समस्याओं को हमेशा उजागर करते रहते हैं। साथ में ही उनके साथ कुछ दिन पहले एक घटना घट गई कि उन्हें सच्चाई दिखाने पर उनको एक मुकदमे में फंसा दिया गया। सच्चाई क्या था? सुकरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो देवतहा में है, वहाँ पे किसी कारणवश किसी बच्चे का कुछ कैजुअलिटी हो गई थी। वहाँ पे हमारे साथी, पत्रकार साथी कवरेज करने गए और उन्होंने पूरी सच्चाई को जनता के सामने उजागर किया, पूरे सच्चाई को दिखाया। इस सच्चाई को जब दिखाया तो वहाँ पे जो नियुक्त डॉक्टर थे उन सभी का पोल खुलने लगा और वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में आक्रोश जनता वहाँ इकट्ठा हुई थी, हंगामा भी कर रही थी, पुलिस प्रशासन भी था और हमारे पत्रकार साथी शिव कुमार जी उस सभी मामलों को, सभी समस्याओं को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, कवरेज कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे पूरी सच्चाई को जब दिखाया जा रहा था तो वहाँ पे कुछ डॉक्टरों को ये चीज़ हजम नहीं हुआ। उन लोगों ने पत्रकार साथी शिव कुमार जी के ऊपर कोतवाली हाटा में आकर के एक प्रार्थना पत्र दे करके इन्हें मुकदमा इनके ऊपर दर्ज कराया जाता है और यहाँ पे दर्ज भी हो जाता है। तो मैं सरकार से पूछता हूँ कि सरकार ही कहती है पत्रकार स्वतंत्र हैं, पत्रकार के किसी भी रिपोर्टिंग करते वक्त या कोई भी खबर लिखने में कोई बाधाएं कोई करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। जनपद कुशीनगर, या जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद से सटे कुशीनगर, यहाँ पे सच्चाई दिखाने पर एक पत्रकार के ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय बात है। इसका हमारा संगठन काफ़ी निंदा करता है, क्योंकि यहाँ पे सच्चाई को दबाई जा रही है और यहीं पे कहा जाता है कि पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है। अगर हमारे पत्रकार साथी भीड़ के हिस्सा नहीं है, अगर वो भीड़ नहीं है, तो उनको कैसे भीड़ का हिस्सा बना करके ऊपर मुकदमा लिखी जा रही है। आज लगभग 15 दिन से ऊपर हो गए हैं इनके ऊपर मुकदमा लिखे गए हैं। संबंधित सभी अधिकारियों से बातचीत चल रही है, बातचीत भी हुआ है। सब लोगों का आश्वासन ये था कि निष्पक्ष जांच होगी। हमारे संगठन का भी मांग था, हमारे सभी पत्रकार साथियों का भी मांग था कि इस मामले का निष्पक्ष जांच हो। अभी भी यह मामला जांच में चल रहा है। अभी किसी प्रकार का कोई रिजल्ट पूरी तरह से खुल के सामने नहीं आया है। आज हमारी टीम शिव कुमार जी के कार्यालय यानी ऑफिस पे आकर के आज विजिट किया है, मिला है, इनकी समस्याओं को सुना है और इन्हें आश्वासन भी दिया गया है कि आपके साथ निष्पक्ष वर्क होगा। अगर निष्पक्ष वर्क नहीं होता है तो हमारा संगठन बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसके जिम्मेदार जनपद के संबंधित अधिकारी होंगे। अगर वो निष्पक्ष जांच नहीं कराते हैं, मामले को सही तरह से निस्तारण नहीं कराते हैं, अगर एक पत्रकार के ऊपर इसी तरह से अगर मुकदमा लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता को छीनी जा रही है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है। और इसी तरह लोकतंत्र का हनन होता रहा तो
आम जनता एकदम परेशान हो जाएगी, तबाह हो जाएगी और आम जनता का कोई सुनने वाला नहीं होगा। सब लोग त्राहिमाम हो जाएंगे।